बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आप राब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब अली। आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ इस तरह के कमेंट में सवालात आते हैं, कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं, कुछ लोग हमारी बुराई भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं, कुछ लोग तनकीद बराए इस्लाह भी करते हैं। 1-2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े जेन्युइन हैं, हम आपसे चाहते हैं कि पहले वो पूछ लेते हैं, उसके बाद अपने वीलॉग का भी आगाज़ कर लेंगे। वीलॉग का आगाज़ तो वैसे हो ही चुका है। अच्छा जी डॉक्टर प्लीज़। साहब, सवाल ये है कि इमरान खान के हवाले से बहुत अच्छी बात होती रहती है कि वो वापस आएँगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, इक़्तिदार मिलेगा, शोहरत है। लेकिन उनकी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म होती नज़र नहीं आती। जिस वक़्त हम व्लॉग कर रहे हैं अभी तक अगर देखा जाए, टेक्निकली हम बात करेंगे जो लोगों को नज़र आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो जेल में बैठे हैं, बड़े सुकून से बैठे हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जेल तो जेल ही होती है, वो चाहे कितनी ही अच्छी हो। मुश्किलात नज़र नहीं आ रही उनकी ख़त्म होती, उनकी पार्टी को अभी तक उनका बल्ले का निशान नहीं मिला, उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो जीत के असेंबली में आए हैं, वो अपने तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं कहला पा रहे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर कहलाते हैं, बात तो सही है। तो क्या वजह है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनको नज़र सिर्फ़ अच्छा आ रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं है? तो आप इसके ऊपर क्या जस्टिफ़िकेशन देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, कमेंट्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है वैल्यूएबल होते हैं हमेशा, और वही हमें हमारी ड्राइविंग फ़ोर्स होते हैं, हमारी कनेक्टिविटी होती है हमारी ऑडियंस के साथ, और ये एक फैमिली होती है हमारी, ठीक है? ये जो बात कर रहे होते हैं फैमिली में भी आपको पता है, कभी ऊँच होती है, कभी नीच होती है, कभी बात हमारी पसंद होती है, कभी नहीं पसंद होती। दे आर मोर देन फैमिली टू अस। पहली बात है, और जो भी कमेंट्स करें इनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनकी खैर करे हर तरीके से, और हमारे मुल्क की खैर करे अल्लाह ताला। देखें, बात ये है कि मैं आपको अपनी आज एक ना पर्सनल बात बताता हूँ कि जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था ना, जिस तरह बाकी लोगों का एक था ट्रेंड, इमरान खान साहब की मुखालफत थी बहुत ज्यादा, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ था, लोग बाहर निकल आते थे, सहाफ़ी हज़रात जो थे वो भी बातें करते थे, मीडिया बात करता था उनके खिलाफ। तो बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं इमरान खान साहब की एज़ ए पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे भी पसंद नहीं थी, ठीक? और उनके दौर में हमें कुछ पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि जो बड़े अनजस्टिफाइड थे, ठीक? तो ज़ाहिर है हमने हाकिम वक़्त को ही देखना होता है। तो अभी तक हम उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो उनकी पॉलिसीज़ से मैं इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ, मेरी पसंद नापसंद हो सकती है, मगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो ज़ायचा है ना, वो है जो एस्ट्रोलॉजी है वो मेरा प्रोफ़ेशन है, और उसके अंदर मैं झूठ बोलता हूँ या कोई गलत बयानी करता हूँ, तो मैं अपने प्रोफ़ेशन के साथ जस्टिफ़िकेशन नहीं करता, ठीक है? मैंने कब्र में जवाब अल्लाह ताला को देना है जाके, मैंने इमरान खान को नहीं देना, मैंने नवाज़ शरीफ को नहीं देना, मैंने किसी को नहीं देना। जो थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ताला ने अता किया, अल्लाह ताला ने पूछना है कि मिसगाइड क्यों किया, गलत बात क्यों की, ठीक है? जो चीज़ नज़र आती है मैंने वही बतानी है। मुझे लाख इख्तिलाफ़ है इमरान खान से, मुझे लाख इख्तिलाफ़ है नवाज़ शरीफ साहब से, मगर जो इनके ज़ायचे हैं मैं उनको तो डिनाई नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ? मतलब जो ज़ायचा जो मुझे चीज़ बताएगा, मैंने तो वही बतानी है, ठीक है? मतलब अब एक शख्स का ज़ायचा मज़बूत है, बाकी लोगों से जब मैं कंपैरिज़न करता हूँ, मुझे वो मज़बूत नज़र आता है तो मैंने मज़बूत ही बताना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कह देता हूँ कि जी इमरान खान का ज़ायचा अच्छा नहीं है, तो बाकी भी तो भाई-बहन मेरे बैठे हुए हैं ना इस प्रोफ़ेशन में, दुनिया में और लोग भी बैठे हुए, देखते ही होंगे कोई ना कोई। तो जो इल्म है, उसको अगर हम गलत तरीके से किसी को खुश करने के लिए सही या गलत बताएँगे, तो बाकी लोग हमें तनकीद में ले आएँगे, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो कहेंगे ये तो बात ही ठीक नहीं कर। कौन-सा एस्ट्रोलॉजर ऐसा है इस वक़्त जो कहता है कि इमरान खान का ज़ायचा जो है, वो सही नहीं है? रह गई बात उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की, तो मैंने
कभी इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनने की बात की ही नहीं। मैंने हमेशा एक लफ्ज यूज किया, वजीर आजम प्लस। ठीक है, उसको मैंने बताया भी है। पिछले साल भी मैंने ये आपके साथ भी शायद हुई, और भाइयों के साथ भी जो होती है वीडियो, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि अपनी पार्टी जो है वो किसी और के हैंड ओवर करके खुद बैक एंड पे बैठ के पीछे से ऑर्डर्स दे के पार्टी को चलाएंगे। मुझसे पूछा था कि जी इसका क्या मतलब है, आप जो कहते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, वो बताया मैंने। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, उनका ज़ायचा ये बताता है। तो अब आप डिसाइड कर लें कि वो बने हैं या नहीं बने, अब आप देख लें। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब का ज़ायचा हमेशा मैंने कहा कि जी अपने भाई से बेहतर है, आपको भी याद है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस उठा के देख लें। बिल्कुल तो जो चीज होती है हमने वही बतानी होती है, उससे हटके देखिए हमारी कैलकुलेशन 19, 20, 18, 20 का फर्क से सही या गलत हो सकती है। ठीक है, मगर आप 10 और 20 का जो है ना डिफरेंस, वो कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है, कैलकुलेशन जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करती है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसके अंदर, आपने वो अप्लाई करने हैं, आपने अपनी रीडिंग दे देनी है। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र जो है, वो अगर आप वैल्यू सही पुट कर लेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वैल्यूज नंबर्स अगर सही आप डाल देंगे आंसर सही आ जाएगा। कोई एक आध नंबर का फर्क होगा, आंसर में फर्क आएगा। ये हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि हम लोगों को खुश करने के लिए ये कह दें जी वो आ रहे हैं। हाँ, उनकी जो पार्टी है उसका रिवाइवल जो है वो अभी हो रहा है, तोड़फोड़ का शिकार है, चल रहा है, अपने एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। मैंने ये वीडियोस भी की हैं, आप देखें, ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी, करीबी साथी धोखा देंगे, इमरान खान साहब जो हैं वो नए सिरे से अपनी जिंदगी जो है, अपनी पार्टी की लाइफ जो है वो बनाएंगे। मैं अभी भी फिर आज भी कह रहा हूं कि अभी 1 से 1.5 महीने में इमरान खान साहब को फिर कोई बड़ा शॉक जो है कॉन्फिडेंस शेकिंग का वो लगने वाला है। ठीक है, वैसे भी ओवरऑल जो हालात हैं पीटीआई के, वो अभी सबके सामने ही है। तो इसमें कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है जो किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए हो। हमने वही बताना है जो चीज जैसे नजर आती है। आई होप बिल्कुल के ठीक है। मैंने बता दिया होगा सही। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, और हम आपकी जस्टिफिकेशन से बिल्कुल मुतमईन हैं, और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले भी इस बात से किसी हद तक मुतमईन हो चुके होंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। अच्छा, वज़ीर आला मरियम नवाज़, उनके बारे में थोड़ा-सा पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, कैसी वज़ीर आला लग रही हैं आपको पंजाब की? पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में कोई औरत जो है वज़ीर आला बनी है, और इतने बड़े सूबे की। थोड़ा जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं हर हवाले से, ऑपोज़िशन के हवाले से भी सख्त बयानात दे रही हैं। इस वक़्त मुल्क जो है वो, जबकि हम समझते हैं कि इस वक़्त इन हालात, मतलब इस तरह के जो बयानात हैं, इस तरह का मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी एग्रेसिव लग रही हैं। आपको क्या लग रहा है, कितनी कामयाब हैं? कैसी वज़ीर आला होंगी ये पंजाब के लिए? आमतौर पे जो हमारा है ना हाकिम तबका, जिनको हमने हाकिम बना दिया, अवाम ही बनाती है ना, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, एक एटीट्यूड है कि आप तनकीद करेंगे, अपेरेंटली कहेंगे कि जी बहुत अच्छा है, हम तो अवाम को हक देते हैं बात करने का। एट द बैक एंड जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं है। ये ओवरऑल रवैया जब से पाकिस्तान बना है, जो हुक्मरानों का नाकिद हुआ, उसने हमेशा किसी न किसी तरीके से भुगता है। मतलब ये खुली बात है, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, हमें भी भुगतना पड़े भुगत लेंगे, हम भी अवाम है। ठीक है, मगर तनकीद जो है ना आसिम साहब, वो बराए तामीर होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद जैसे आपने फरमाया इंट्रो में, वो नहीं होनी चाहिए। हम अपने हुक्मरानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें अपना जो है चीज बतानी चाहिए। एग्रेसिव रवैया पाकिस्तान जब से बना है ना, पाकिस्तान एग्रेसिव रवैये का ही शिकार है। अब अवाम, हम लोग जो हैं, हम कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज जो हैं, हम लोग घबराए हुए हैं। हम अब घबराए हुए हैं, यानी आप ये देखें, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई और जबर, कोई और इस्तिबदाद, कोई और इस्तेसाल हमारा हो, एग्रेशन हो, मगर टुवर्ड्स पॉजिटिविटी होना चाहिए। कामयाबी की दुआ है पाकिस्तान के लिए कि जो भी इसको टेक ओवर करे, जिस हिस्से को भी, वो कामयाबी से पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े। ठीक है, अपना गुस्सा, अपनी एंग्विश, अपना जो भी
समझता है कोई कि फलां टाइम में फलां ने नाइंसाफी की, फलां टाइम में फलां ने नाइंसाफी की, फलां टाइम में अवाम ने नाइंसाफी की, उसको अगर आप जहन में रख के आगे चलेंगे, अवाम पहले ही कंफ्यूज और पजल्ड है। तो अब ये नई गवर्नमेंट्स जो आई हैं, मैं सबके लिए बात करता हूँ, मतलब ताकि ये है कि हमें ये ना कहा जाए कि पिन पॉइंट करके, हम ओवरऑल बात करते हैं कि तीनों हलफ बर्दारियां जो हुई हैं वो अच्छे टाइम के अंदर नहीं हुई हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया है कि चीजें अगर उसके खिलाफ जा रही हैं तो वो कोई ऐसा अमल कर ले, कोई ऐसी दुआ कर ले, कोई ऐसा मतलब अच्छा अमल उसकी मखलूक की तरफ कर ले कि उसकी जो कमजोरी वक्त के हिसाब से बन गई है वो उसकी ताकत में कुदरत जो है वो खुश होकर तब्दील कर दे। आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। मेरी बहरहाल मैं तो यही अपना कहूंगा कि वक्त कमजोर था, उसके हिसाब से जायचे के हिसाब से देखते हैं तो ये जो गवर्नमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनीज हैं, टाइम ठीक नहीं था तो गवर्नमेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नहीं लगती। एग्रेशन अगर और आएगी, अगर मैं बात करता हूँ जी केपी के फेडरल गवर्नमेंट और ये पंजाब गवर्नमेंट जो जिन्होंने ओथ टेकिंग्स की हैं अभी, या जो इम्पोर्टेंट ओथ टेकिंग अब होने वाली है, सबको चाहिए ये कि इस वक्त मुश्किल वक्त है, इस्तगफार का वक्त है। आप ये देखिएगा 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन, 25 दिन में कोई थोड़ा सा ना टर्मोइल टाइप चीज जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है दुनिया में भी, और पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है। तो तौबा इस्तगफार होनी चाहिए अवाम के एंड पे भी, और जाहिर है जो हुक्मरान है वो सपोर्ट करें मॉरल तरीके से। तो चीजें जो जायचे में कमजोर हैं वो अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ऐन मुमकिन होता है कि वो आसानी में तब्दील कर दे सबके लिए, बशमूल हुक्मरानों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी हाकिमियत तो अल्लाह ताला की है ना। बेशक। तो अल्लाह को राजी करना है हमने भी, हमारे हुक्मरानों ने भी। तो पाकिस्तान ने टर्म ऑयल से निकलना है, एग्रेशन रहती हुई नजर आती है, ठीक है। ओवरऑल मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में एग्रेशन जो है वो रहती हुई नजर आती है, और उसका नतीजा जो भुगतते आ रहे हैं उन्होंने भुगतना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नवाज़ शरीफ जब वतन वापस आए थे तो सबका यही ख़्याल था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो बनेंगे, चौथी बार बनेंगे। उनकी पूरी पार्टी हर जलसे में, हर जुलूस में, हर इंटरव्यू में ये कहती थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ही हैं और चौथी बार हम बनाएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐसा रातों-रात क्या हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया कि वो बने ही नहीं और बस पीछे बैठ के तालियाँ बजा रहे हैं। 2 तिहाई अक्सरियत नहीं मिली इस वजह से, या जीत नहीं सके, हार गए? उन्होंने मेरा ख़्याल है कि ज़ाती तौर पे हार तस्लीम कर ली, बज़ाहिर नहीं करी, लेकिन अंदर से वो हार गए। अब 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत ने उनको दिला दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पे भी डाका डाला गया है। 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई है वफ़ाक में हुकूमत को। क्या लगता है आपको कि एक तो पहला वाला हमारा सवाल था, उसका जवाब भी दे दें, और आगे अगर 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई है, तो क्या नवाज़ शरीफ किसी सेकंड फ़ेज़ में आके वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? आसिम साहब, सबने कहा, किसने कहा वजीर आजम बनेंगे? वो जिन्होंने कहा वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मेरी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि 21 अक्टूबर को तशरीफ लाना था मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, तशरीफ लानी थी, और मैंने उससे तकरीबन 1 माह पहले, जो था जब 1 माह पहले या 3 हफ्ते पहले जब फाइनल हो गई थी डेट इनकी, मैंने एक वीडियो की थी कि चांद की 6 तारीख को ही आ रहे थे। मैंने चांद के हिसाब से ना, मनाजिर कमर के हिसाब से वो वीडियो बनाई थी। तो बिल्कुल। उस वक्त जो था ना एक्लिप जो यानी जो था ना उसकी चांद की जो स्टेज थी वो थी, उसको बोलते हैं वैक्सिंग, वैक्सिंग की स्टेज है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि ये टाइम ठीक नहीं है चांद के हिसाब से, तारीख 21 की जो बनती है इनकी, ये चांद के हिसाब से ठीक नहीं है। रिकॉर्ड के ऊपर है, चीजें देखें। और मैंने बिल्कुल कहा था ठीक है। ये तशरीफ तो ले आएंगे, नहीं सॉरी, मैंने कहा था ये आते हुए नहीं नजर आते, अगर ये ले आए गए। और मैंने ये भी कहा था कि आने में और लाए जाने में फर्क है, ये भी वीडियो में रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अगर ये लाए जाते हैं तो ये वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे जो एंटिसिपेट करके आ रहे हैं। और ज्यादातर मतलब कयास यही है, जो मेरी कैलकुलेशन है वो यही है कि ये परेशानियों का शिकार रहते हुए नजर आते हैं।
वजीर आजम मुझे बनते हुए नजर नहीं आते। फिर उसके बाद बार बार ये वीडियोस जो हैं ये हुई रिपीट टेलीकास्ट के ऊपर कि जी ये नहीं नजर आते, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल। अब अगर आपका ये सवाल है ना कि आइंदा, तो अभी वो वाली फेज जो है एक्टिव पॉलिटिक्स की वो नहीं है। अब ये है कि एज ए गार्डियन एंजल, एज ए गार्डियन, एज ए मेंटोर, वो अपनी साहबजादी और अपने भाई को जो है वो मॉरल सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मैंने एक बात और कही थी काफी सारी वीडियोस में कि किचन कैबिनेट से ना कोई मामला उनका इस तरह का होगा कि वहां से उनको वो चीज दिखाई देगी जो है नहीं, और वो वाला मामला किया जाएगा जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वजीर आजम बनेंगे, मगर कुदरत जो है उसका एक अपना तरीका है। मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज किया ना कि हम हर चीज से लड़ सकते हैं, हम कुदरत से नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। मगर कुदरत से नहीं लड़ सकते और हम अवाम से नहीं लड़ सकते, ठीक है, क्योंकि अवाम की जो आवाज होती है ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है, बात फिर खुदा पे चली जाती है, तो हम नहीं लड़ाई कर सकते, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि जी ये चीज नहीं है। अब वो देखते हैं तो उनका एक्टिव जो पॉलिटिक्स है, खुद वजीर आजम बनना है या कोई और पोजीशन लेना, वो फिलहाल तो जायचे में मौजूद नहीं नजर आता। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल दूर में भी नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान नजर नहीं आते। जी फिलहाल जो आज अगर मैं कैलकुलेशन देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही नजर आता है कि आने वाले टाइम में काफी अरसे तक जो चीज है वो चीज नहीं नजर आती, बल्कि नवाज शरीफ साहब का जो सफर है वो मुझे मतलब लगता है कि वो आना जाना उनका जो है वो रहेगा, टीम को वो गाइड करेंगे अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से। और वैसे भी जो मामलात हैं अब, वो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जो है वो हो गई हुई है। तो अब जो सियासत कंटिन्यू होगी वो होगी तो नवाज शरीफ साहब की, मगर वो और एंगल से होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।